ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? बहुत अच्छा। देखिए, आज हम लोग गैसेस स्टेट के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है? और मौका मिलेगा तो कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये कि टू रिजिड बैलून्स आर टेकन। रिजिड मतलब जिसकी बाउंड्री फिक्स्ड है, यानी कि जो एक्सपेंड ना करे, श्रिंक ना करे। टू रिजिड बैलून्स आर कनेक्टेड विथ वेरी नैरो कनेक्टर, यानी ये इतना नैरो है, ये नैरो कनेक्टर है कि इसका वॉल्यूम नहीं के बराबर है। तो इस बल्ब का वॉल्यूम 20 लीटर है, इसका 10 लीटर है। दिस इज नॉट मेड ऑन स्केल, नाप तोल के नहीं बनाया गया, सिंबॉलिक है। और ये 300 केल्विन पर है और 2 एटमॉस्फेयर पर हीलियम इसमें भरा है, इस बल्ब में, ठीक है? सिर्फ इस बल्ब में। और इसका वॉल्यूम 10 लीटर है और टेम्परेचर 450 यहाँ पर ये केल्विन है, ठीक है? और इस बल्ब में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन ईच बल्ब, ये आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए, एक समझ लीजिए, ये है, इसको सॉल्व करने के लिए आता है प्रेशर कंसेप्ट। वो क्या होता है ये? जैसे मान लो जैसे ये, अगर मान लो सपोज करो कि ये एक ओपन वेसल है, यानी ये यहाँ पर कैसे होल है, तो यहाँ आप गैस भरे हुए हैं, तो ये एटमॉस्फेयर के टच में अगर है तो इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेयर होता है प्रेशर, जिसको हम बता चुके हैं टोरिसेली के बैरोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट से, याद कीजिए। बताया था मैंने, कितना होता था ये? 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्लास में, जूम क्लास में, याद कीजिए, बताया था मैंने क्या? दिस इज आल्सो इक्वल टू 776 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज आल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिक्विड। दिस इज आल्सो इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर ऑफ वाटर लिक्विड। ये सब मैंने आपको उस दिन बताया था, याद कीजिए, राइट? तो अब चाहे यहाँ पर बहुत हीट करेंगे तो कुछ गैस बाहर जाएगी, ठंडा करेंगे तो कुछ अंदर आएगी बाहर से, कुछ भी कर लें, प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है? इसी तरह से याद रखिएगा, सपोज करो जैसे कि हम ये यहाँ पर ले लें, एक टेस्ट ट्यूब ले लें, कैपिलरी ले लें, और इसमें सपोज करो कि हम यहाँ पर एक मरकरी, यहाँ पर मरकरी ट्रैप इसमें भर दिए हैं और यहाँ गैस भरी हुई है, ठीक है? अगेन दिस इज इन टच विथ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर यहाँ से प्रेस कर रहा है और जो गैस इसमें भरी हुई है ये इसको यहाँ से प्रेस करेगा, और मरकरी कहीं मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर ऑफ गैस मस्ट बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये बात समझ रहे हैं? प्रेशर इसका हर हाल में प्रेशर उसका वही जो बाहर टच में है। और इंटरेस्टिंग है, इसी को सपोज अभी हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे भी आपको, हम इसी पर। तो इसी में अगर हम इसी को क्या करें, इसी को अगर हम ये सीधे कर दें, ये इसे सीधे कर दें, तो अब याद रखिएगा, देखो यहाँ पर जो मरकरी ट्रैप था, मरकरी, इसका वेट यानी प्रेशर यानी कि mg नीचे था, ये तो टेस्ट ट्यूब पर ही था। लेकिन अब अगर ऐसे हो गया तो याद रखिए, अब यहाँ देखिए एयर का प्रेशर और इस मरकरी का जो प्रेशर ड्यू टू मरकरी, इसका प्रेशर यानी वही जो HDG प्रेशर मरकरी का, और यहाँ जो गैस इसमें भरा हुआ है, तो अब ये वाला इसका प्रेशर यानी ये गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, दिस वुड बी नाउ इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरीज कॉलम, प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम व्हिच इज HDG, यानी कि वो स्टैटिक प्रेशर है ये। तो ये क्योंकि यही पर ये मरकरी नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये मरकरी का ये वेट और ये एयर का प्रेशर इस गैस ने बैलेंस कर रखा है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये यानी इन दोनों का सम इसके बराबर हो गया। लेकिन वहाँ पर चूंकि इसका प्रेशर उधर नहीं, इसका प्रेशर तो नीचे है, तो भाई mg हमेशा नीचे लगता है। अरे प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि यानी ये mg/a, तो एरिया तो ये टेस्ट ट्यूब है, तो उस पर तो कोई यानी इस गैस पर कोई उसका प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे आपने उल्टा कर दिया ठीक, वैसे आप यहाँ अब आप इसमें देखिए, वही इसमें भी आपको मिलेगा कंसेप्ट में कि ये यानी जब ये टच में है तो ये दोनों का प्रेशर सेम होगा, चाहे कुछ भी दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो, डिफरेंट हो। देख रहे हैं ये सेम डिफरेंट टेम्परेचर है, सेम कर दो, कैसे भी कर दो, जब तक वो एक टच में है तो प्रेशर हर जगह सेम होगा। इसका यही मतलब है, देखिए जैसे मान लो सपोज करो एक आप ऐसा जिग जैग शेप का आप ले रहे हैं वेसल,
इसमें गैस भरी हुई है, तो कहीं भी प्रेशर करेंगे, प्रेशर इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, यानी स्फेरिकल हो कि जिग जैग शेप का हो कि क्यूबिकल हो, क्यूबाइडल हो, कैसा भी हो, समझ गए। तो प्रेशर ये सेम होगा, ये इसका कंसेप्ट है, समझ गए, ये प्रेशर कंसेप्ट है ये। अच्छा, एक और कंसेप्ट है बैलून में, जरा मैं बता दूं, लगे हाथ अभी। जैसे सपोज करो ये बैलून है, सपोज यू टेक बैलून ऑफ फ्लेक्सिबल, यू टेक बैलून ऑफ फ्लेक्सिबल वॉल, यानी इसकी जो ये मटेरियल है ये रबर का है, फ्लेक्सिबल है। तो इसमें अब जो भी प्रेशर होगा, समझ रहे हैं, अब इसे आप हीट करेंगे इसको तो ये फैलेगा। तो गैस क्वेश्चन क्या है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो मोल, भाई उसमें मोल तो फिक्स है, ये आर हमेशा कांस्टेंट फिक्स है ये। तो क्या करेंगे, अगर आप हीट करेंगे तो बढ़ाएंगे टेम्परेचर, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बढ़ा रहे टेम्परेचर तो भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम वो स्विंग कर रहा है ये। इसका तो क्या हो गया कि देन इन दिस केस आल्सो पी विल रिमेन कांस्टेंट। ये है बैलून, ये फ्लेक्सिबल, ये है फ्लेक्सिबल बैलून कंसेप्ट, फ्लेक्सिबल बैलून कंसेप्ट, समझ रही है। कुछ भी हीट कर दें, जो भी प्रेशर एक बार शुरू में दे दिया गया जो प्रेशर है, अब हीट करेंगे तो उसी रेशियो में ये एक्सपेंड करेगा, तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो क्या हुआ, मतलब तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि ये फिर प्रेशर और मोल आर ई कांस्टेंट, तो प्रेशर यहाँ पर आता है कांस्टेंट, ये याद रखिएगा दो चीज़। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं कि पूछा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट, पूछे हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन, ओ इसको बेकार मिटा दिया क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन इसी पर हम करवाएंगे भी, ठीक है, आई एम सॉरी, एनीवे दोबारा उसको ट्राई कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही इक्वेशन है इस पूरे चैप्टर में, एक इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। याद कीजिए हमने आपको ग्राफ कल कितना करवाया था, याद आया पिछले आप हमारा इसी यूट्यूब में पिछले डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया रहूँगा, ग्राफिकल कन्वर्जन पी वी वी टी टी वी से ग्राफ कन्वर्ट किया था। एक ही क्वेश्चन था पी वी को एन आर टी, और सभी हमने वहाँ पर क्वेश्चन दिया था जो लाइन पास कर रहे थे ओरिजिन से। आज कुछ क्वेश्चन दूंगा जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पर अभी आपने ये देख लिया कि अब हम फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स इन ईच बल्ब। तो पहले यहाँ फाइंड कर लें, यहाँ पर ये तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, अरे भाई एक ही इक्वेशन है क्या, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एक ही इक्वेशन है खाली जिसमें सब है। इसमें बॉयल्स लॉ, इसमें चार्ल्स लॉ, इसमें एगोडो लॉ, इसमें एमेंटन यानी कि गेलुसैक लॉ, सब इसी में है, ठीक है। आइडियल गैस पूरा इसी में सब कुछ, ओके। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये मोल, तो एन क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पी वी बाई आर टी। देखिए आर की वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये पर मोल। इसको 1/12 अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे तो ये कैलकुलेशन में ये अच्छा काम करता है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ये वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में अच्छा काम करता है, ठीक है। ये सुनिए, तो अब हम इसको ये सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। ये तो पी भी, तो प्रेशर कितना इसमें दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 लीटर, और आर कितना है 1/12, और टी कितना दिया हुआ है 300। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये पहले तो ये इसको आप कैंसिल कर दें पहले ये, और दूसरे ये 12 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ये ऊपर चला जाएगा, 12 भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया, तो ये 12 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 12 चौक 48, तो 48/30, यानी ये कितना हो गया 4.8/3, 4.8/3 हो गया, यानी कितना हो गया ये, तो ये हो गया 3 का 3, 3 6 18 1.6, तो ये 1.6 मोल आपको यहाँ दिखाई पड़ा, 1.6 मोल आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ा, दिख गया ये 1.6 इसमें, इस वाले मोल में है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कितना होगा, इस वाले में कितना होगा मोल, तो अगेन नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू सेम फार्मूला पी वी बाई आर टी। तो प्रेशर याद रखो, प्रेशर जो यहाँ है वही क्योंकि टच में है प्रेशर सेम रहेगा, तो प्रेशर इज सेम, दैट इज 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 10, आर इज 1/12, टेम्परेचर इज 450। देखो कैलकुलेशन पार्ट में कहीं गलती होगा, अगर कहीं गुणा भाग उसको आप देख लेना, ठीक है। सिंपल मैथ है, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाया करते हैं, आपसे भी मुझसे भी सबसे, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल याद रखिएगा, दैट शुड नॉट बी एनी मिस्टेक देयर, इट शुड नॉट बी एनी मिस्टेक ओवर देयर।
तो अब इसको जैसे आप सॉल्व करें तो पहले तो इसको आप यहीं पर हटा दें, तो अब ये कितना हो गया भैया, ये टूल ऊपर ले जाओ पर ये, तो 12 इंटू 2 24/45 देख रहे हैं। अगर ये नीचे अगर 48 होता, हम आपको सिखा चुके हैं क्या, POAC क्या था फुल फॉर्म, पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये 48 होता तो 24 2 जा 48, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2 है ना, यानी ये 0.5 मोल। तो 1.6 मोल था फर्स्ट केस में और 0.5 मोल था सेकेंड वेसल में, ये इसका आंसर हो गया। इसी को हम जरा सा करते हैं चेंज, इसी क्वेश्चन को, क्या सपोज इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको वहाँ दिख रहा होगा, देखिए वही दोनों बल्ब दिखेगा वही दोनों बल्ब, सपोज सेम बल्ब, बिल्कुल वही इनक्लोज्ड रिजिड बल्ब। नाउ सपोज दे आर ब्रॉट टू ये यहाँ पर था 450, ये था 300, सपोज दे आर ब्रॉट टू 500 केल्विन ईच। सपोज करो दोनों में सेम टेम्परेचर हो गया 500 केल्विन, दोनों का सेम टेम्परेचर है। अरे भाई ये 20 लीटर है, ये 10 है, ये नाप तोल के नहीं बनाया गया हुआ है, छोटा बड़ा होगा उसको दिखाना। तो अब इसमें फिर दोनों में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। तो फिर देखिए इमीडिएट, अब याद रखेंगे टोटल मोल 1.6 और ये जो आपने 0.5, यानी जो टोटल मोल है 1.6 प्लस 1.5, तो टोटल मोल तो वही रहेंगे क्योंकि वेसल वही है, इस तो वेसल कहीं गैप है नहीं। तो टोटल मोल इक्वल्स टू 1.6 प्लस 0.5, यानी कितना हो गया, ये 2.1 मोल ये है। बस अब जरा यहाँ क्या लिखिए, तो जैसे देखिए ये टच में है तो प्रेशर दोनों में सेम होंगे, ये पहली बात हो गई। दोनों में टेम्परेचर भी सेम दिया है, क्वेश्चन में दिया ये ठीक है। तो ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, तो बल्ब 1 के लिए देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स N1 इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई, N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा PV/RT। और इसी तरह से बल्ब 2 में देखेंगे, बल्ब 2 में तो N2 इक्वल्स टू PV/RT, एक ही इक्वेशन ये PV इक्वल्स टू NRT। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए प्रेशर दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक। टेम्परेचर दोनों के सेम, कैंसिल, R सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो N1/N2 इज V1/V2, क्योंकि ये V1 V2 है। तो 1 का वॉल्यूम दिया है इसमें, ये दिया ही है 20 लीटर और ये दिया है 10 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो एवोगाड्रो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, यही चीज आ गया। तो डिवाइड कर दिया आपने, तो यहाँ पर वॉल्यूम ये फर्स्ट का 20 है, ये 10 है, यानी N1/N2 इक्वल्स टू 2/1 है कि 2:1, मतलब जितना भी टोटल मोल है ये 2:1 रेशियो में बांट देंगे। समझ गए ना कैसे बात, अरे भाई 2:1 अगर बांटना हो तो टोटल क्या करेंगे, तो इसका सम होता है 3, तो जो भी आएगा उसका टोटल 2/3, उसका 1/3। तो क्या करेंगे फिर 2.1, तो ये यानी कि अब हम देख रहे हैं N1 देखने जा रहे हैं N1, तो क्या करेंगे टोटल 2.1 इंटू ये 2/3, तो 3 सत्ते 21, 0.7 7 दूना 14, यानी कि ये 1.4 मोल हो गया। देख रहे हैं ये भाई, चेक कर ले भाई, 3 से बन जहाँ, ठीक है 0.7 और तो 1.4 मोल हो गया। और क्या करेंगे, वही जो 2.1 मोल है इसका यहाँ पर ये 1/3 कर देंगे इसका, ये तो 3 तक है, तो ये 0.7 मोल हो गया, ये 0.7 मोल, सम रिमेन्स 2.1 मोल। समझ गए, तो इसका आंसर 0.7 मोल आ गया, उसका आंसर 1.4 मोल आ गया। देखा हमने कितना आसान है। अब हम वही आते हैं जो मरकरी ट्रैप था, उस पर क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। अच्छा रुकिए, ये लग रहा है नीचे जो लिखा था असल में हम ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम ही जो है बोर्ड मिटा रहे हैं, हम ही सब लिखा रहे हैं, तो जो नीचे लगता है नहीं दिखा बेटे, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, उसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारा काम हम ही जब कर रहे हैं तो क्या होगा तब ये, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, इसको ध्यान से, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको स्क्रीनशॉट, उसको आपने देख लिया, ले लिया आपने, देख लिया, राइट। इसको पॉज करके आप चाहें तो देख सकते होंगे। अब हम प्रयास करेंगे अगले बार कि उतना डाउन वहाँ पर हम न लिखें, ताकि सब चीज़ आपको दिखाई पड़े साफ साफ, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखिए, वही वाला क्वेश्चन है कि एक मरकरी ट्रैप है जो कि मरकरी 15.2 सेंटीमीटर ये इसका लेंथ है, देखने में छोटा है, थोड़ा बड़ा है, और इसमें O2 गैस भरी हुई है जो कि बिहेव करे आइडियली।
कोई भी गैस बिहेव करे अगर आइडियली तो क्या होता है, ये पी वी इक्वल्स टू एन आर टी इक्वेशन को फॉलो करेगा, यही इसका मतलब है, ये बिहेव करेगा आइडियल। अभी आपको हम बहुत सारे इसी सीरीज में बताएंगे, जब वन डर वाल बताएंगे इक्वेशन रियल गैसेस तो कैसे होता है डेविएशन आइडियल से रियल में, क्या उसके टर्म्स आएंगे। तो अभी पूछा हुआ है ये 300 केल्विन में O2 गैस भरी गई है, राइट। अब पूछा इसी जो ट्यूब है या जो भी वेसल है, इसको आप ऐसे यहाँ बदल दिए, यानी इसको यहाँ पर ये वर्टिकली अप कर दिए। तो अब पूछा हुआ है कि जो भी वॉल्यूम यहाँ था ये चलो V1 था, ये वॉल्यूम V2 हो गया, तो डेल्टा भी पूछा हुआ है, यानी कि आपको V2 माइनस V1 ये क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा क्वेश्चन क्या भी बताएंगे अभी तो आप क्या करेंगे, अभी ये इसी पर आप फोकस अभी रहे भी, तो बस आसान हो गया। यानी आप यहाँ पहले वॉल्यूम फाइंड करें तो इसी क्वेश्चन से, तो V क्या हो गया, V वुड बी इक्वल टू एन आर टी बाई पी। तो एन अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर ये, क्योंकि इसमें ये जो है एन मोल, अच्छा एक मिनट, इसमें जस्ट मिनट मोल दिया है कि नहीं, जस्ट मिनट लेट मी चेक इट, इसमें क्वेश्चन में मोल दिया है कि नहीं दिया है, ओह सॉरी, इसमें मैं ज़रा चेक कर लूँ क्वेश्चन में मोल दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, ये इट इज़ ट्रू, ये देखो ये क्वेश्चन भूल गया बेटा, ये यहाँ पर 2 मोल्स, इट इज़ ये 2 मोल्स ऑफ O2, कि भाई क्वेश्चन नहीं होगा तो क्या होगा, तो 2 मोल्स ऑफ O2 इज फिल्ड एट 300 केल्विन। देखा आपने, जरा सा क्वेश्चन ध्यान न देने से फिर सारी बात बिगड़ जाती है, फिर उसमें लगते करने वो झाई करने जिससे पकड़ता भूत ठीक है, लगते हो जो हवाने उसी में। तो एन कितना हो गया, अब मिल गया 2 मोल, और आर है वही 0.082 एन 1/12, और टी दिया हुआ है 300 केल्विन। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर, इसमें कुछ मेंशन तो है नहीं, याद करो, लेकिन ये एयर के टच में है, यानी ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, तो अरे भाई 2 × 6 = 12 हो गया, 6 × 5 = 30, तो ये 50 लीटर ये आ गया पहला, यानी V1 इक्वल्स टू 50 लीटर। ये आपको, यानी ये देखने में लग रहा छोटा, बड़ा वेसल होगा, बड़ा टेस्ट ट्यूब होगा ठीक है। अब आते हैं, इसको आपने डाउन कर दिया, तो जैसे ही आपने डाउन कर दिया तो आप खुद देखिए, जैसे आपने डाउन किया जैसे ही, तो क्लियर सी बात है कि अब क्या हुआ होगा कि नाउ द प्रेशर, कुछ भी मैं बताया था, कुछ भी टेम्परेचर हो जाए, ये यहाँ पर बैलेंस है, ये कुछ भी हो टेम्परेचर, कुछ भी जो एटमॉस्फेयर के टच में है, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस ये मरकरी आएगा, तो इसका सम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रेशर किसका है, एयर का प्रेशर है, और प्लस इसका प्रेशर है। तो आप जानते हैं, यानी कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी, दिस इज बैलेंस्ड बाई प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो अब इसमें जरा सा हम फाइंड कर पहले प्रेशर, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर होता है कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। देखो ये डायरेक्ट दिया मरकरी, तो हम सीरीज में ऐड कर देंगे, तो मरकरी तो इसमें कितना दिया हुआ है फिर ये, तो 76 सेंटीमीटर मरकरी हो गया, और ये यानी इसको हम सीधे चले लिखें एटमॉस्फेयर में, क्यों, क्योंकि वैल्यू हम लिख रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो प्रेशर ये 1 एटमॉस्फेयर है, और ये बताना ये कितना होगा, तो आप जानते हैं 76 सेंटीमीटर मरकरी, दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, हेंस 15.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 15.2 बाई 76 कितना हो गया, 15 × 5 = 75, 1/5 1/5, यानी कि 0.2 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, इस मरकरी का प्रेशर कितना है, दिस इज इक्वल टू 0.2 एटमॉस्फेयर, हेंस टोटल इज 1.2 एटमॉस्फेयर, यानी प्रेशर ऑफ गैस विल आल्सो बी इक्वल टू 1.2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसको बैलेंस किया है, बिल्कुल सिंपल देखते रहिए। तो अब क्या करेंगे, तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड V2, जैसे आपने ये फाइंड किया था यहाँ पर V1, वही फार्मूला V2, तो दैट इज nRT/P। तो n कितना है, n वही है 2 मोल तो चेंज हुआ नहीं, R 1/12, T अभी भी टेम्परेचर वही है, दैट इज टू से 300, और प्रेशर हो गया 1.2। तो यानी मतलब क्या हो गया, मतलब ये बोले तो जो का त्यों था, ये सेम था, ये 50, तो 50/1.2। अरे भाई अगर इसको आप 1.2 हटा के यहाँ पर चलो ये इंटू यहाँ पर ये 10 कर दें, तो देखो तो 12 × 4 = 48, तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 4.1 4.7 क्या समझ रहे, अरे 12 4 × 48 20 12, हाँ तो कितना आ रहा है ये, तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है ये 4.17, यानी कि ये करीब 41.7 के आसपास आएगा।
देख लीजिएगा इसमें कैलकुलेशन। अरे भाई 50/12 अगर 48 होता तो सीधे 4 होता, पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो कुछ ज़्यादा है, तो कुछ ज़्यादा हो गया, तो 4.1 और 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 41.7, तो 41.7 लीटर ये हो गया। दिस इज V2। तो क्या मिल गया, डेल्टा V क्या हो गया, तो डेल्टा V हो जाएगा वही डेल्टा V 41.7 माइनस 50, यानी कि माइनस कितना हो गया बच्चों, माइनस हो गया ये 8.3 लीटर, यानी कि 8.3 लीटर श्रिंक कर गया, ये वॉल्यूम कम हो गया, ये नीचे आ गया, ये मर के नीचे आ गया। इसी में ये सेकंड क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि सेम ये यही इसी को अब क्या किया, थोड़ा हीट कर दिए। इट इज नाउ हीटेड, हीट कर दिया किस पर, हीटेड एट 500 केल्विन। ये जो 300 था ना 500 पर चेंज कर दिया गया। अब वॉल्यूम, अब पहले से कितना वॉल्यूम चेंज होगा ये निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, तो पहला वॉल्यूम तो 50 आपने देखा ही है, 50 देखा ही है। दूसरा वाला कंडीशन में जबकि आपने उसको हीट कर दिया, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कितना होगा, ये हम लोग अभी तुरंत चेक करेंगे। तो अगेन तो ये यहाँ पर फाइंड करेंगे वॉल्यूम, तो V = nRT/P, NY है 2, R है 1/12 यानी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर नाउ इट इज 500, और प्रेशर याद रखेंगे इस हालत में प्रेशर अभी भी ये 1.2 ही होगा, कुछ भी ठंडा गर्म कर दें, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो भाई पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, वो आपके गर्म ठंडा करने से फर्क पड़ता नहीं। और मरकरी का ये वेट भी वही है, क्योंकि सब्सटेंस कहीं अपने गर्म करने से लिखा नहीं कि मरकरी इवेपोरेट कर गया, मरकरी तो जो कहते मेंटेन है, तो उसका वेट जो कहते हैं पड़ा हुआ है, समझ रहे भाई ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे अब ये। तो कितना रहा है अप्रॉक्सीमेटली, देखिए कितना रहा है, तो ये हो गया भैयू, ये हो गया बच्चों, ये हो गया, ये ऐसा कर लें तो देखो ये हो गया बेटे ये 1000/12 × 12, तो ये हो गया कितना हो गया बच्चों 14 पॉइंट, अरे भाई 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 140, कितना होता है भैया 12 का स्क्वायर 12 दूना 24, 12 कम हाँ 144, तो 12 समझ रहे हैं ना, ये सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है ये भाई, इसको देख लीजिए। तो दिस इज 14.4। अब इसको हम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर हम इसको देखिए, अगर हम इसको मान लें 15, तो 15 × 6 = 90, तो 6 आएगा, तो थोड़ा कुछ उससे कुछ ज़्यादा आएगा इस थोड़ा ये, तो क्या करेंगे यानी कि ये 7 के आसपास आएगा, तो × 10 यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली ये 70 लीटर हो गया, समझ रहे हैं। पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, क्यों, अरे भाई इसको 15 ले लें अगर, तो 50 × 6 90, तो कुछ कम करेंगे, या 14 ही लेके चलें अगर, तो 14 × 8 कितना होता भाई 14 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, तो 98 आता, हाँ 98 आता, तो 7 के आसपास आता ये, ठीक है। तो वही चीज़ यानी कि इंटू ये बचा 10 तो 70, तो अब क्या हो गया, यानी शुरू में था वॉल्यूम था उसका 50, ये 70, तो डेल्टा V नाउ वुड बी इक्वल टू 70 - 50, यानी कि ये +20 लीटर, यानी गर्म कर दिया आपने तो 20 लीटर अपने गर्म कर दिया आपने, तो 20 लीटर का उसमें इंक्रीमेंट हो गया। देख लिया आपने ये, इसको ध्यान से बिल्कुल देख लीजिए, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है मेरे ख्याल से, सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं तो हम जरा इसको फोकस करते हैं नीचे, मेरे ख्याल से अभी आपको सब ये पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ।